स्टूडेंट्स, वेलकम टू INT पालनपुर चैनल। टैली प्राइम के एसेंशियल क्वेरी सीरीज में आपका स्वागत है। ये चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1। इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर पर हम जनरेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड MIS रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो ये थ्योरी चैप्टर होने वाला है, यहाँ पर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 6 का पार्ट 1 मीन्स इंट्रोडक्शन टू MIS समझाने वाला हूँ। इस सेशन के अंदर पर हम क्या लर्न करने वाले हैं और क्या जनरेट करना सीखेंगे, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो हम इसमें ट्रायल बैलेंस देखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना, बैलेंस शीट देखना, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो को देखना सीखेंगे। इसके साथ साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट के भी रिपोर्ट्स को देखना और जनरेट करना सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ कुछ और भी चीजें हम इसमें जनरेट करेंगे और देखने वाले हैं, जिसमें हम स्टॉक समरी, डे बुक, कैश एंड बैन बुक्स, परचेज रजिस्टर्स, सेल रजिस्टर्स, जर्नल रजिस्टर्स को देखना और इसे जनरेट करना भी सीखेंगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर पर हमने बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस को सिर्फ समझा था, लेकिन इस चैप्टर के अंदर पर हम उसे देखना और उसे जनरेट करना सीखेंगे। मींस इसमें पूरे के पूरे फाइनेंशियल रिपोर्ट और MIS रिपोर्ट को देखना और जनरेट करना हम सीखने वाले हैं। कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट को जनरेट करके अपने कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रेगुलर ट्रैक कर सकती है। इसके साथ साथ वो कंपनी के फ्यूचर डिसीजन को लेने के लिए, मींस कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सब को भी ट्रैक करने के लिए उनको फाइनेंशियल रिपोर्ट मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ उनके कैपिटल प्रोवाइडर्स और उनके इन्वेस्टर्स को क्या डिसीजन लेना है, आगे चले कंपनी प्रॉफिटेबिलिटीज क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज क्या है, आगे क्या डिसीजन लेना है, कंपनी को किस वे में आगे ले जाना है, ये सब उनको फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट करने के बाद ही पता चलता है। मींस कंपनी की स्टेबिलिटी पता चलती है कि कंपनी किस वे में आगे बढ़ सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई एक कंपनी कोई गुड्स को सेल करती है या परचेस करती है ऑन बेसिस ऑफ कैश या क्रेडिट, तो उनको पीरियोडिकली मिसलेनियस रिपोर्ट को जनरेट करना बहुत जरूरी है, ताकि वो कंपनी के प्रॉफिट लॉस को मैनेज कर सके। कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट मिसलेनियस रिपोर्ट को जनरेट करना और उसे मैनेज करना भी जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, एक अकाउंटिंग मैनेजर को रेवेन्यू और एक्सपेंस रिपोर्ट जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ गुड्स के इनफ्लो और आउटफ्लो को जनरेट करके मैनेज करने का काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर को। इसीलिए फाइनेंशियल रिपोर्ट और MIS रिपोर्ट को डिवीजन वाइज भी जनरेट किया जाता है और मैनेज भी किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बिजनेस सिनेरियो के थ्रू क्या करेंगे कि हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट और मिसलेनियस रिपोर्ट को जनरेट करेंगे और उसे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।